जय भारत। मैं जयेश आर्या आज फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। लखनऊ लोकसभा की जो सीट है उसके बारे में हम समीक्षा करेंगे कि 2024 के इलेक्शन को लेकर लखनऊ लोकसभा सीट किधर जा रही है। ठीक है, बात करते हैं। देखो, लखनऊ की अगर हम बात करें तो लखनऊ में 71.1% हिंदू है और 26.34% मोमडन है या मुस्लिम। ठीक है, और करीब 3 से 4% में क्रिश्चियन, सिख और छोटे छोटे जिन माइनॉरिटी वाले बोली कुछ कास्ट है। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं आगे की। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या 6,25,000। ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या कितनी है? 6,25,000। और वैश्य 1,20,000, क्षत्रिय 2,50,000, श्रीवास्तव 1,15,000 और सिंधी 50,000। ठीक है, जो कि बीजेपी का एक मुफ्त वोट बैंक कहा जा सकता है। ठीक है, अच्छा, मुस्लिम यहाँ पर 5,52,000 है, दलित 6,40,000 और यादव 2,20,000। ये जो आंकड़े हैं अनुमानित आंकड़े हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। अच्छा, अब बात करें ओबीसी। 1 लाख ओबीसी है यहाँ पर। ठीक है, सोनकर 40,000, राजपूत 40,000, कायस्थ 40,000, लोधी 20,000, कुर्मी 55,000। ये है टोटल। अब इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दूँगा, एक एनडीए की तरफ और एक इंडिया की तरफ। अब देखो, बात करें पहले एनडीए मतलब बीजेपी की बात करें तो ब्राह्मण 6,25,000, वैश्य 1,20,000, क्षत्रिय 2,50,000, श्रीवास्तव 1,15,000 और सिंधी 50,000। ये लगभग बीजेपी का फिक्स वोट बैंक है 2024 में जो देखने को मिलेगा हमें। ये टोटल जो बैठता है ये बैठता है 11,60,000। कितना वोट बैंक बैठता है? 11,60,000। अच्छा, अब बात कर लेते हैं जो इंडिया गठबंधन का फिक्स वोट बैंक है। इसमें मुस्लिम 5,52,000, दलित 6,40,000 और यादव 2,20,000। ये जो टोटल बैठता है ये बैठता है 14,12,000। ठीक है, एनडीए का कितना बैठा था फिक्स वोट बैंक? 11,60,000, ये 14,12,000। अब बात कर लेते हैं जो बाकी हैं ओबीसी, सोनकर, राजपूत, कायस्थ, लोधी, कुर्मी। ये जो वोट बैंक है, अगर इनका एवरेज वोट बैंक लें तो ये वोट बैंक दोनों तरफ बटेगा। महिला आरक्षण की वजह से ओबीसी वोट बैंक बिखरेगा, प्लस मोदी जी की जो ओबीसी को लेकर जो रणनीतियाँ रही हैं वो फेल रही हैं, उससे ओबीसी बहुत नाराज है, उसके कारण भी ओबीसी छिटकेगा। सोनकर, राजपूत और कायस्थ, लोधी और कुर्मी, ये भी दो जगह बटेंगे। तो ये टोटल जो वोट है ये 50-50 हो जाएगा। तो इस वोट बैंक को ये मान के चलिए कि दोनों तरफ 50-50 जाएगा, इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, अब एनडीए का टोटल वोट कितना बैठ रहा है? 11,60,000। और इंडिया गठबंधन का जो वोट बैठ रहा है वो 14,12,000। इसमें ये वोट बैंक तब है जब बीएसपी इसमें सम्मिलित है। बीएसपी अगर इंडिया गठबंधन आती है वो कंडीशन में हम इसकी गणना करते हैं। ठीक है, अब इस कंडीशन से अगर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन करीब 2.5 लाख वोटों से आगे है। इसका मतलब इस सीट पे इस गणना के हिसाब से इंडिया गठबंधन को लोकसभा की सीट 2024 की मिलने जा रही है। अच्छा, इसमें एक और गणित है कि जो 11,60,000 वोट है इसमें से भी
कम से कम 5% वोट इंडिया गठबंधन की तरफ ट्रांसफर होगा। जो लोग, हाँ देखो, अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि एनडीए का वोट बैंक 11,60,000 और इंडिया गठबंधन का जो फिक्स वोट बैंक है वो 14,12,000। ठीक है, ये जो 11,60,000 है इसमें से भी 5% वोट ट्रांसफ़र होगा इंडिया गठबंधन का। क्यों? क्योंकि कुछ तो बीजेपी की जो योजनाएं फेल हुई हैं उसकी वजह से आदमी बहुत असंतुष्ट है, बेरोजगारी, महंगाई, तो थोड़ा ट्रांसफ़र 5% तो मिनिमम बनता है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात जो मैंने आपको जिसके बारे में कहा था, ये वोट बैंक 50-50 होगा, वो टोटल जो ओबीसी, सोनकर, राजपूत, कायस्थ, लोधी, कुर्मी, ये टोटल 2,95,000 है। तो 2,95,000 है और अंतर दोनों का कितना आ रहा है? करीब 2.5 लाख। तो अगर 50% से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी होता है तो अभी इंडिया गठबंधन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया गठबंधन की सीट यहाँ से कंफर्म लग गई। ये तो हो गया कास्ट वाइज आंकलन। अब हम 2022 के इलेक्शन के अकॉर्डिंग आकलन कर लेते हैं। लखनऊ में टोटल 9 विधानसभाएं हैं। पूर्वी विधानसभा की सीट पिछली बार बीजेपी ने जीती थी। सेंट्रल वाली समाजवादी पार्टी के पास थी, नॉर्थ की बीजेपी के पास थी, वेस्ट की समाजवादी पार्टी के पास थी, सरोजनी नगर की बीजेपी के पास थी, कैंट बीजेपी के पास थी, बक्सी का ताला बीजेपी के पास थी और मलिहाबाद भी बीजेपी के पास थी, मोहनलालगंज भी बीजेपी के पास थी। मतलब कहने का 9 में से 7 सीटें बीजेपी के पास थी विधानसभा में और 2 सीटें समाजवादी पार्टी के पास थी। अगर इन 9 सीटों का हम आकलन कर लें तो 9 सीटों का जो टोटल वोट बैंक बैठता है वो बैठता है 10,21,500 जो बीजेपी को पड़ा था। कितना पड़ा था? 10,21,500। अच्छा, इंडिया गठबंधन को जो पड़ा था वो 9,80,000 वोट बैंक पड़ा। ठीक है, अब जैसा कि मैंने कहा जो सरकार प्रेजेंट में होती है उसका वोट बैंक हमेशा कम होता जाता है। क्यों? क्योंकि लोगों की नाराज़गी हमेशा रहती है। तो 5% का फैक्टर हम लेके चलेंगे कि इसमें से अगर 5% वोट बैंक बीजेपी का कम होता है तो ये जो आंकड़ा है 10,21,000 ये 9,70,000 पे आ जाएगा। ठीक है, और जो इंडिया गठबंधन का जो आंकड़ा है 9,80,000 ये 5% इंक्रीज होगा तो ये आपका 10,31,000 हो जाता है। मतलब 60,000 वोट इंडिया गठबंधन को इसके अकॉर्डिंग भी ज़्यादा मिल रहे हैं। हमारी विवेचना में ये क्लियर हो रहा है कि लखनऊ लोकसभा की जो सीट है वो इंडिया गठबंधन की ओर जाती हुई दिख रही है अगर बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन में रहती है तो। उस कंडीशन में अगर बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन में नहीं रहती है उस कंडीशन में जो दलित वोट है वो 2 जगह बटेगा। उसमें से कुछ परसेंट करीब 30% बीजेपी में जाएगा, 30 से 35%, और जो 70% है 65-70% वो इंडिया गठबंधन में जाएगा। तो उस कंडीशन में एक बात और मैं आपको बता दूं, वो ये है कि इसमें जो करीब 1 लाख से ज़्यादा लखनऊ में जाटा वोट बैंक हो जाता है तो वो तो इंडिया गठबंधन की तरफ जाएगा। दलित में बात कर रहा हूँ, और बाकी में 50-50 होगा। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो लखनऊ सीट पर बराबर की टक्कर होगी अगर बीएसपी इंडिया गठबंधन में नहीं जाती। अगर बीएसपी इंडिया गठबंधन के साथ जाती है
उस कंडीशन में लखनऊ की सीट क्लियर कट इंडिया गठबंधन के पास जाएगी। बस आज की वीडियो यही ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत। फिर एक नई लोकसभा सीट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। नमस्कार।